का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर impose car on the people of Assam and Northeast. That time there was a peaceful non-violent. केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी की, जिसके बाद पूरे देश में सीए कानून लागू हो गया। भारत सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता खुल गया। लेकिन सीए पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DJI चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारीदावाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र से 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। इस मामले में अब 9 अप्रैल को सुनवाई होगी। भारत की संसद में 11 दिसंबर 2019 को सीए पारित हुआ और अगले ही दिन इसे राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में सीए को चुनौती दे दी थी और फिर सैकड़ों याचिकाएं इसके खिलाफ धीरे धीरे दायर होती चली गई। सीए कानून 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, फारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देता है, लेकिन यहाँ सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी। इन तीनों देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी नागरिक आए शरण के तौर पर भारत में, उन्हें सीए कानून के तहत नागरिकता मिल जाएगी। इसमें सरकार का तर्क है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुल कंट्री मुस्लिम कंट्री देश है और सीए कानून माइनॉरिटी लोगों के लिए है, जिन लोगों पर इन देशों में प्रताड़ना हुई है और वो भारत में आकर शरण में रह रहे हैं, इसलिए उन्हें सीए कानून के तहत नागरिकता मिलनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया, सरकार का तर्क है। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इसे असंवैधानिक बताया। पैटर्नर का कहना है कि सरकार सिर्फ 3 देशों की माइनॉरिटीज को ही लागू कर रही है। म्यांमार में माइनॉरिटी में मुस्लिम रहते हैं, उन्हें भी सीए के अधीन रखना चाहिए था, क्योंकि म्यांमार में बुद्धिस्ट ज़्यादा है और श्रीलंका भी इसमें होना चाहिए। IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य कई पार्टियों ने, जिसमें ओवैसी भी है, इन सब ने हाई कोर्ट में सीए के अगेंस्ट अपील की थी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि कानून ओवरट्री है या नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ओवरट्री घोषित कर दिया था। कानून प्रॉपर प्लानिंग से नहीं बना, इसमें कई कमियां हैं, ये RTI के खिलाफ है। RTI मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे इर्रेगुलेशन करार दे दिया था। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट को सीए पर भी आपत्ति लगी तो फिर इस कानून को भी टेक डाउन किया जा सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा सीए के बारे में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना गाइस। थैंक यू एंड गुड बाय।